गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। वेदांत के थोड़े बहुत पुस्तक स्वतंत्र रीति से पढ़ने के बाद यूँ कहना कि ना गुरु ना शिष्य, यह सत्य के खोजे के लिए महान भूल है। कभी कभी शिष्य के पापों को हर लेने से गुरु को शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में गुरु कोई भी शारीरिक रोग या पीड़ा नहीं भोगते, किंतु बहुत भक्तिभाव और तत्परता से गुरु की सेवा करके हृदय को पवित्र बनाने के लिए शिष्य को प्राप्त एक विरल मौका होता है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठने में सहाय रूप है। उप माने पास, नी माने नीचे, सद यानी बैठना, उपनिषद माने आचार्य के पास नीचे बैठना। शिष्यों का समूह ब्रह्म के सिद्धांत का रहस्य जानने के लिए आचार्य के पास बैठता है। शिष्य तो सद्गुरु की परछाई की तरह होते हैं। जो शिष्य बन गया है वह कभी भी अपने गुरु से दूर नहीं होता, अथवा तो ऐसा कह सकते हैं कि गुरु उनसे दूर कभी नहीं होते। क्या परछाई को आकृति से अलग किया जा सकता है? सद्गुरु का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में अंकित कर अपने हृदय में प्रेम की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि इस विश्व में वे केवल गुरु ही नहीं है, वे साक्षात प्रेम है, साक्षात धर्म है, और प्रेम करने वालों को ब्रह्म बना देने का सामर्थ्य सद्गुरु रखते हैं। एक संत थे, वे लोगों को ध्यान साधना सिखाया करते थे, प्रभु के रास्ते लगाया करते थे। जब लोग उनके आश्रम में आते संसार से थक कर, तो उन्हें वे संत अध्यात्म के मार्ग पर चलना सिखाते, अपने शिष्यों को आध्यात्मिकता के विषय में बताया करते थे, उनको ज्ञान की दीक्षा प्रदान करते। जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती तो वे अपने घर को वापस जाने लगते। तो वे संत से पूछते कि गुरु दक्षिणा में क्या दें। तो संत कहा करते थे कि जो तुमने पाया है तुम समाज में जाकर पहले उस पर चलो, सत्य पर अडिग रहो, सत्य की कमाई करो, फिर 1 वर्ष बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वह दे जाना। शिष्य जब आश्रम छोड़कर जाते, गुरु के संकेत अनुसार सत्य का अनुसरण करते। कोई व्यवसाय में लग जाता, कोई दूसरे काम धंधे में, अपने व्यवसाय अपनी नौकरी से जिसे जो आय होते थे उसमें से वे शिष्य श्रद्धापूर्वक कुछ भाग 1 वर्ष के पश्चात आश्रम में दे जाया करते थे। एक बार गुरुकुल में एक सीधा साधा शिष्य आया। वह गडरिया था, भेड़ों को चराया करता था, लेकिन उसके पास प्रभु को पाने की तीव्र इच्छा थी। संत उसे प्रेम से अध्यात्म का पाठ पढ़ाया करते, उसको भी वही शिक्षा देते जो अन्य लोगों को देते थे। परंतु यह गडरिया बड़ा ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा से अपने गुरु को सुनता और उन्हें पी जाता। जो कुछ भी उसे सिखाया जाता वह उस पर पूरे मनोयोग से अमल किया करता। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तब उसने गुरु दक्षिणा मैं क्या दूं, यह पूछा गुरु जी को।
गुरुदेव ने उससे भी वही कहा कि समाज में जाओ, सत्य पर अडिग रहना, जो तुमने सीखा है उस पर अमल करो, सिद्धांत पर चलना और फिर 1 वर्ष पश्चात जो चाहो उसे दक्षिणा में दे जाना। गडरिया चला गया। 1 वर्ष के पश्चात गुरु के पास लौटा, श्रद्धा से बोला, गुरुदेव दक्षिणा देने आया हूँ। संत उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वह उनका प्रिय शिष्य था। फिर पूछा, क्या लेकर आए हो? गडरिया 50 लोगों को खड़ा कर दिया जो उसके गांव के थे। उसने कहा, मैं गुरुदक्षिणा में 50 नए शिष्य आपके पास लेकर आया हूँ। संत ने पूछा, 50 लोग किस लिए? तो उसने कहा, गुरुदेव जो शिक्षा, सत्य की शिक्षा आपने मुझे दी थी, मैंने उसे इन तक पहुँचाया। इतने से ही उनका जीवन संवर गया, परिवर्तित हो गया। ये जब आपके श्री चरणों में रहकर आपके आज्ञानुसार चलेंगे तो इनका जीवन और संवरेगा, इनका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। अब आप गुरु दक्षिणा में इन सब को अपने शिष्य बना लें, ताकि इतने लोग और आपके बताए मार्ग पर चले, औरों को चला सके। शिष्य की दक्षिणा से गुरु बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तुमने मुझे सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा दी। गुरु माली है और शिष्य वृक्ष है। गुरु माली की तरह बीज की खोज करते हैं, फिर उसे उचित समय पर उचित भूमि पर रोपित करते हैं। समय समय पर उसे आवश्यकता अनुसार खाद, पानी और सुरक्षा देते हैं। बीज धीरे धीरे पौधा बनता है। इस अवस्था में भी माली पौधे की देखभाल में लगा रहता है। कभी प्रतिकूल मौसम तो कभी जंगली जानवर, कभी कीटाणुओं से उन्हें होने वाले रोगों से बचाता है। जब वह पौधा पेड़ बन जाता है तो माली उसे पानी देना बंद कर देता है। वृक्ष माली की सहयोग से अपनी जड़ों को इतनी गहराइयों में फैला चुका होता है कि वह अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाता है। अब वह देने के योग्य बन जाता है। इसी तरह शिष्य में गुरुत्व को स्थापित कर गुरुदेव निराकार होकर शिष्य में सदैव रमण करते हैं।